फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी का वेलकम है। और आज का टॉपिक है हमारा रोज़ का प्लांट। तो अभी जैसे विंटर आ चुकी हैं और विंटर में सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग होती है विंटर फ्लावरिंग प्लांट की या हमारा फूलों का राजा गुलाब की। तो इस टाइम में नर्सरी में विज़िट करिए, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक से एक खूबसूरत प्लांट हैं और अलग अलग वैरायटी है मेरे कलेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो आपको गुलाब के पौधे का किस तरीके के प्लांट का सिलेक्शन करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जिनको एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादातर रोज़ लगाते हैं, उनको तो पता होता है कि हमें किस तरीके का प्लांट लेना है और हमारे प्लांट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए जब हम परचेज़ करते हैं नया प्लांट। लेकिन बिगनर्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता है। जैसे मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे भी नहीं जानकारी थी। नर्सरी वाले जैसे बोल देते थे कि हाँ ये ले लो वो ले लो, तो वही चीज़ें हम ले लेते हैं। क्योंकि देखिए नर्सरी वालों को तो अपना प्लांट सेल करना है, तो उनको ख़राब प्लांट भी उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग नर्सरी जा रहे हैं तो आप तो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अगर उस पैसे में आप ख़राब प्लांट लेकर आएंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्लांट आप वहाँ से कलेक्ट करें। तो अब आपको कलेक्ट कैसे करना है अच्छा प्लांट, आपको किस तरीके से पहचान करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिस प्लांट पे बर्ड्स आ रही हों आप वही प्लांट लेंगे। और रोज़ का नहीं, किसी भी चीज़ का अगर आप ले रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हैं, तो उस पे बर्ड्स आना बहुत ही ज़रूरी है। अब बिना बर्ड्स के आप कभी भी अपना प्लांट सिलेक्शन नहीं करेंगे। नंबर 2 पर आते हैं पॉइंट हम, कि कोशिश करेंगे कि मतलब बर्ड्स ज़्यादा हो और फ्लावर एक दो ही उस पर ओपन हुआ हो, ताकि आपके घर पर आकर फ्लावरिंग हो। तो ये दो तो पॉइंट बेसिक पॉइंट हैं, सभी को ऑलमोस्ट पता होगा। ठीक है, लेकिन रोज़ के सिलेक्शन के लिए मेन पॉइंट क्या है वो आपको देखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है ग्राफ्टिंग पोर्शन। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका ग्राफ्टिंग पोर्शन भी ऊपर है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं है कि ये प्रॉपर सॉइल में या गमले में हम इसको अच्छे से नहीं दबा सकते। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि इससे ऊपर इतना, जैसे काफ़ी है इसका भी, इससे ऊपर बिल्कुल भी ना हो। इससे जितना नीचे आपको ग्राफ्टिंग मोड मिलेगा इतना आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। देखिए इस तरीके से, जैसे मेरे ये वाले प्लांट है, आप देख रहे हैं। एक और दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल नीचे है ग्राफ्टिंग नोड, सॉइल में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इसका रीज़न क्यों है, ज़्यादा लंबा अगर आपका प्लांट ग्राफ्ट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे तो या यहाँ पे, तो इतनी ऊंचाई का आप प्लांट छोड़ देंगे, आप बिल्कुल परचेज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न, एक तो इसको हम सॉइल में दबाएंगे, इतना कम से कम 1 इंच छोड़ेंगे सॉइल में, तो ही इसमें बेसल सूट्स निकलेंगे अच्छे तरीके से और हमारा पौधा मजबूत होगा और घना होगा। दूसरा पॉइंट और हमारा रहेगा कि अगर मान लीजिए हम सिर्फ इतना सॉइल में उसको दबाएंगे और इतना ऊपर ग्राफ्टिंग नोड रहेगा, तो ये प्लांट हमारा एक तरीके से कमज़ोर रहता है, मजबूत नहीं रहता, टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है, ठीक है, सेंटर में नहीं होती है, साइड में ज़्यादातर ग्राफ्टिंग मिलती है। तो ये ग्राफ्टिंग कभी कभी हमारी टूट जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा पौधा बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। और ग्राफ्टिंग अगर लंबी होगी और प्लांट छोटा होगा तो आपको फिर पॉट का सिलेक्शन भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी ग्राफ्टिंग को यहाँ तक सॉइल में दबा सकें। तब ही हमारे प्लांट की मजबूत रहेंगी स्टेम्स, और ये चीज़ तना इसका ग्राफ्टिंग मजबूत रहेगा और बेसल सूट्स निकलेंगे। नहीं तो बिल्कुल ही हमारा पौधा बेकार रहेगा, कोई ग्रोथ उस पर नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं आपको वो चीज़ भी बताती हूँ। देखिए जिस तरीके से मेरे प्लांट भी, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें डाई बैक हुआ था और ये इसकी जो है स्टेम ये काली हो गई हैं। ठीक है, अब तो ये कंट्रोल हो गया है, इसमें देखिए बड्स भी आने लगी हैं, अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ में आ गया है। तो इस तरीके की आपकी स्टेम, जो नया प्लांट आप ले रहे हैं वो डाई बैक ना हुई हो, बिल्कुल भी वो प्लांट आप परचेज नहीं करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं आपको डाई बैक की समस्या दिख रही है। उस प्लांट को आप बिल्कुल छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे।
अब नंबर 3 पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो और बिगिनर हो और आप रोज़ प्लांट लेकर आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि जिस पे इस तरीके की 4-5 ब्रांचें हों, 3 ब्रांचें हों, वही प्लांट लें। 1 और 2 ब्रांच वाला प्लांट कभी भी ना लें। देखिए इस तरीके से ब्रांच उस पर होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 ब्रांच उस आपके प्लांट में होनी चाहिए। आपका प्लांट बुशी होना चाहिए। अगर आपके प्लांट पे एक ही स्टेम है, गलती से उसमें डाई बैक हो गया या फिर कोई और समस्या फंगस लगे या कुछ भी हो गया तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। उसको बचाने के चांसेस आपके बहुत ही कम रहेंगे। तो जितना बुशी वहाँ पे प्लांट हो उस प्लांट का आप सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि आपके पौधे ना, जो भी आपने पौधा लिया है उसमें फंगस की समस्या ना हो। फंगस मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से उसकी पत्तियाँ 1-2 पत्ती ली उसकी इस तरीके से है, फंगस वाली है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। और अगर आपने वो पौधा ले भी लिया है तो उसकी जो इस तरीके की पत्तियाँ हैं फंगस जिनमें आ चुका है उन 1-2 पत्तियों को आप हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे, अपने पौधों में नहीं रहने देंगे, नहीं तो आपका वो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये तो रहे कुछ बेसिक पॉइंट। और एक और मैं पॉइंट बताती हूँ आपको कि देखिए ये तो है लाल मिट्टी का पौधा, ठीक है, लाल मिट्टी का प्लांट है। और ये देखिए ये ब्लैक सॉइल का, काली मिट्टी का प्लांट है। तो आप कोशिश करेंगे, ये पुणे वैरायटी है, ये कोलकाता वैरायटी है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप कोलकाता वैरायटी का ही प्लांट परचेज करें। रेड सॉइल के प्लांट को अवॉइड करें। रेड सॉइल का प्लांट ख़राब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम इसकी सॉइल रिमूव करते हैं तो प्लांट हमारा मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता। इसीलिए आपके लिए जो ये ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, कोलकाता वैरायटी का जो होता है, ये प्लांट आपका ख़राब नहीं होता है, इजीली आपका सर्वाइव करेगा ही करेगा। तो बस यही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन के टाइम ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बस फूल देखा और एकदम से टूट पड़े और ले आए। आपको क्योंकि आप पैसे डाल रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप अपने कलेक्शन में गुलाब के पौधे का चयन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, अगर आपका इतना छोटा प्लांट है, ये देखिए ये मेरा बहुत छोटा प्लांट है, बुशी बहुत है, अब मैं इसको 12 इंच के गमले में लगा दूंगी तो ये प्लांट मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने देखा है वीडियोस में भी, कि आपको बड़े पॉट का चुनाव करना है। कैसे बड़े पॉट का चुनाव करना है? आपका प्लांट 1 फुट का भी नहीं है अभी, और आप उसको उसके 3 गुना साइज़ का पॉट दे देंगे और उसमें आपका पानी भी ज़्यादा रहेगा, खाना भी ज़्यादा रहेगा, तो वो कैसे खाएगा? अगर हमें ओवर डोज खाना मिले तो हम डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। सेम चीज़ है प्लांट की। तो उसका जो पॉट होता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको चुनाव हमेशा करना चाहिए। इतने छोटे प्लांट अगर आपका है तो आप इसको 6 इंच का या 8 इंच का पॉट देंगे, ठीक है, 8 इंच से बड़ा पॉट इसको नहीं देंगे। और अगर आपका ये साइज़ का प्लांट है, ठीक है, और ये साइज़ का प्लांट है तो आप इसको 10 इंच का प्लांटर देंगे। एकदम से आप उसको, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से 14 इंच और 12 इंच के उसमें पॉट में इसको डाल दिया, तो उसमें क्या होगा, आपकी सॉइल कितनी भी अच्छी होगी, आप ज़्यादा पानी डालेंगे, आप तो पॉट के हिसाब से पानी डालेंगे, प्लांट छोटा है, प्लांट इतना मतलब पानी ले ही नहीं पाएगा, तो पौधा ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी रूट गलने लगेंगी, स्टेम गलने लगेंगी, डाई बैक आएगा, फंगस लगेगा, दुनिया भर की बीमारियाँ आपके प्लांट में घुस जाएंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये वाला मेरा है प्लांट, अगर आप बिगनर हैं तो आप नर्सरी से लाने के बाद एक साथ रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ रिपोर्टिंग करने से प्लांट ख़राब हो जाता है, नहीं, बिल्कुल भी ये सब झूठी बातें हैं, मिथ्या है। मैं बिल्कुल लाते ही, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं लाने के साथ ही रिपोर्ट कर देती हूँ, कभी प्लांट ख़राब नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, आपको साथ के साथ रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आपका प्लांट इस कंडीशन में, यानी बर्ड्स आई हुई हैं, आप पहले ये वाली फ्लावरिंग लेंगे, अपने घर पे इस फ्लावरिंग को एंजॉय करेंगे। जब आपकी ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो इसको, जैसे ये मेरा फूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। उससे क्या होगा, मैंने फूल को भी इंजॉय कर लिया, मेरे जो बर्ड्स आई हुई थी वो भी मेरे यहाँ पे खिल गई, पौधे की एनर्जी भी ख़राब नहीं हुई और इसको
इसको शौक में थोड़ा बहुत जाएगा भी, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी कली झड़ गई या हमारा फूल ख़राब हो गया। तो हमेशा ऐसा ही करें, पहले जो बर्ड्स आई हुई है नर्सरी से उसका फ्लावरिंग आप लेने के बाद इसको रिपोर्ट करें। उससे क्या होगा, पौधा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा ये बहुत छोटा प्लांट है, ठीक है, और मैं अगर इसको अभी 2 महीने रिपोर्ट भी नहीं करूँगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इतनी छोटी सी उसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो मैं इसको 2 महीने बाद यानी फरवरी में भी मैं इसको चेंज करूँगी, तो फरवरी तक क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं बार बार पॉट मैं चेंज करने की मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको 10 इंच का पॉट दूंगी। तो आप अगर अभी नर्सरी जा रहे हैं, छोटा प्लांट आपको मिल रहा है लेकिन प्लांट हेल्दी है और आप उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप पैकेट में भी इसकी केयर कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छा चलेगा, आपके विंटर में ये ख़राब नहीं होगा और फरवरी तक ये अच्छी ग्रोथ ले लेगा। तब आप इसको 10 इंच के पॉट में जगह दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, बार बार पॉट चेंज करने का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, प्लांट आपका उसमें भी नहीं जाएगा, शॉक में भी नहीं जाएगा। और 2 मंथ के अंदर आप अपने प्लांट को पहचान चुके होंगे कि इसको किस तरीके से हमें देखना है, किस तरीके से इसको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से हमें पानी देना है, समझ चुके होंगे और प्लांट भी आपके एनवायरनमेंट में पूरे तरीके से ढल चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपने रोज़ के प्लांट की केयर कर सकते हैं। और अगर पैकेट में ही रखे हुए हैं और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फरवरी का वेट कर रहे हैं, तो पैकेट में ही पानी डालें, ठीक है। और इसमें इतना ही पानी लेता है, इसमें बिल्कुल भी अगर पानी ज़्यादा गिर जाएगा तो प्लांट ख़राब नहीं होगा। और फर्टिलाइज़र इसमें भी आप दें, इस पैकेट के अंदर भी इसको फर्टिलाइज़र की नीड होती है और बहुत अच्छी ये ग्रोथ करेगा। मेरे कम से कम 20 से 25 प्लांट ऐसे हैं जो अभी मतलब पैकेट के अंदर ही हैं और बहुत अच्छी मुझे फ्लावरिंग दे रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छे से ले रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, मुझे यही सारी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।